अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर पेयरिंग स्कीम केमिस्ट्री 2023 के बारे में बात करेंगे। चूँकि आपका पेपर ये 85 मार्क्स का है और 3 आवर्स का है, और ये बाकी जो आप क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं 9th-10th में, उससे ज़्यादा इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब चूँकि आपने बहुत से टेस्ट दे चुके हैं, इसलिए आपके पास जो है वो अब बहुत कम टाइम रह गया है। 2 मंथ आई थिंक सो आपके पास इतने टाइम रह गया है। तो 11 चैप्टर हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए कंफ्यूज होंगे कि हम कौन सा चैप्टर जो है वो सबसे पहले करें, कौन सा चैप्टर जो है वो बाद में करें, कौन सा शॉर्ट के लिहाज से करें, कौन सा लॉन्ग के लिहाज से करें। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको एक पेयरिंग स्कीम के बारे में पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है। चूँकि पहला पोर्शन जो है वो आपका MCQs का होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs है। 17 MCQs होंगे और हर MCQs का 1 नंबर होगा। और अब चैप्टर नंबर और MCQs के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे, 2 में से 1 MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQs आएंगे, 4 में से 2 MCQs आएंगे, 5 में से 1 MCQs आएगा, 6 में से 1 MCQs आएगा, 7 में से 2 MCQs आएंगे, 8 में से 2 MCQs आएंगे, 9 में से 1 MCQs होगा, और 10 में से 2 MCQs होंगे, और 11 चैप्टर नंबर 11 में से 1 MCQs होगा। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ से किन किन चैप्टर्स को जो है वो ज़्यादा फोकस देना है MCQs के लिहाज से। ठीक है, अब चूँकि पार्ट 1 की तरफ जाना है, सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आप नीचे दिए गए एक बिल्कुल वीडियो के बिल्कुल नीचे जो है वो एक बेल मौजूद होगी। आप थोड़ा सा उसको जो है क्लिक कर दें, अपने हाथों को जो है वो थोड़ा सा परेशानी दें और थोड़ा सा हिलाएं कि नीचे बेल मौजूद है, उसको जो है वो क्लिक करें, ताकि आपके पास जो है वो वक्तन फ़वक्तन तमाम वीडियोस जो हैं, तमाम लेक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके पास पहुंचता रहे। चूँकि चैप्टर आपके यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेंथी भी हैं, तो हम पार्ट नंबर 1 की तरफ देखते हैं कि पार्ट नंबर 1 में कौन कौन से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पार्ट 1 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इन 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास 2 मार्क्स का होगा। और इस तरह से आपके पास इस पोर्शन के यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जो मार्क्स होंगे वो 16 होंगे। ठीक है, और आगे हम चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 MCQs होंगे, 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 को करने के लिए 1, 3, 5 और 7 चैप्टर को जो है वो ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास फिर से 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से चैप्टर में से आएगा? चैप्टर नंबर 2, 4, 9 और 11। और इन चारों चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बनकर आएंगे। ठीक है, और इन चारों चैप्टर में से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करने हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका 9 शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, और वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 6, 8 और 10 में से आएंगे। उन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने उन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब हम पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट 2 आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो आपका AB पार्ट पर मुश्तमिल होगा। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं AB पार्ट के साथ। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से उसका A पार्ट आएगा, और उसके B पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 में से आएगा, जो कि न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होगा। मोस्टली ज़्यादातर जो है उसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। अब न्यूमेरिकल आपके पास जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी एक एक्सरसाइज वाले होते हैं और दूसरा जो है वो चैप्टर में से होते हैं। जो आपके चैप्टर में से होंगे न्यूमेरिकल, उनमें 90% चांसेस होते हैं ज़्यादातर आने के, और 10% चांसेस होते हैं आपके एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल आने के। तो सबसे पहले फोकस जो है वो आपने एक्सरसाइज वाले को नहीं देना। आपने सबसे पहले जो है वो एग्जाम्पल जो आपकी बुक के आपके चैप्टर के अंदर मौजूद है, एग्जाम्पल्स आपने सबसे पहले उसको फोकस देना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो A पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, और जो B पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7 वो चैप्टर नंबर
5 जो है उसका ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें से उसका बी पार्ट आएगा और वो भी जो है वो न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल है। अब न्यूमेरिकल भी इसके जो एक्सरसाइज वाले जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने जो है उसके चैप्टर के अंदर मौजूद एग्जाम्पल्स वाले हैं। तो पहले आपने एग्जाम्पल्स करनी है, उसके बाद आपने जो है वो चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले जो है न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से ए पार्ट आएगा और 10 में से जो है उसका बी पार्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से उसका ए पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 11 में से जो है उसका बी पार्ट होगा। अब आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे जी हम कौन सा चैप्टर जो है वो सबसे पहले करें। तो मेरी आप लोगों को सिर्फ सबसे पहले जो है वो ये सजेशन होगा कि आप लोग चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 7, 5 और 8 इनको पहले फोकस दें, इनको सबसे पहले करें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये पूछना कि हम कौन सा चैप्टर जो है वो हम स्किप करें, तो चैप्टर नंबर 9 और 11 जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन चैप्टर्स हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी भी हैं और थोड़े से मुश्किल भी हैं। तो अगर आप मुझसे मशवरा लें कि कौन सा चैप्टर जो है वो हमें छोड़ना चाहिए या फिर जो है वो सबसे पहले हमें कौन सा चैप्टर करने चाहिए, तो चैप्टर 9 और 11 जो है इनमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट जो है वो आपको अगर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना है या फिर वो लेक्चर लेने हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आपको इसको वक्तन फ़वक्तन जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और बाकी लोगों को भी जो है इससे इस्तेफ़ादा हो सके। नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो है वो इंशाल्लाह हम अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।